गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज की क्लास हमारा एवरेज की है, लेकिन उससे पहले एक स्लोगन है वो रिपीट करते हैं कि सीखने और सिखाने के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम एक अच्छे एंड प्लान के साथ अच्छी स्टडी करेंगे, ठीक है। नथिंग कि हाँ हमें कुछ उससे प्रॉफिट चाहिए, नहीं, नथिंग, बट हमें एक अच्छा सा क्लास चाहिए जिससे आप लोगों को प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो वही हम स्टार्ट करने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सेशन रहेगा। और मतलब क्वेश्चन की जो कलेक्शन है ना वो बहुत बेस्ट दिया है, मतलब हर टाइप से हर बुक से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। कल तक हमारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से 37 तक हुए थे। 37 के बाद हम न्यू 38 से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, ठीक है। लोगों में 150 हैं क्वेश्चन एवरेज के, वो हम कंप्लीट कराएंगे। तो लोगों में 4 डेज तो लग ही जाएंगे, तो उसमें हम कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। चलो तो फिर शुरू हो जाओ कॉपी पेन लेके और हम स्टार्ट करते हैं एवरेज। ये स्पेशली किसके लिए है? यूपीएसआई, ठीक है। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं कि मेरा कौन सा क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत जो है ना वो 32.5 है। मतलब कि 15 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 32.5। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? एक संख्या छोड़ देने पर औसत 1.5 कम हो जाता है। मतलब कि 14 संख्याओं का औसत जो है ना वो दे दिया, कितना कितना कम हो जाता है हमारा? 1.5 कम करेंगे कितना हो जाएगा मेरा? 31। तो वो बोल रहा है तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोड़ी गई संख्या का मतलब सेंस हो गया कि लास्ट की संख्या छोड़ी गई, ठीक है। अब ये इसने नहीं बोला है कि शुरुआत की संख्या छोड़ी गई या दूसरी संख्या छोड़ी गई, बस इसने बोली छोड़ी गई संख्या। तो छोड़ी हुई संख्या को हम जो दिमाग में रखेंगे वो लास्ट संख्या रखेंगे, ठीक है। तो लास्ट संख्या हम इसको करना चाहें छोड़ी गई संख्या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो संख्या छोड़ी गई इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और जो ये संख्या आएगी बड़ी आएगी अपने आप योगफल, क्योंकि इसको इसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? योगफल आ जाएगा। और ये 14 का, तो देखो जरा मैं वैसे ही कर लेता हूं, बाद में हम दूसरे तरीके से करेंगे। अब देखो 15 संख्याओं का योगफल, कितना हो जाएगा? 32.5 इंटू 15। इसको आगे करेंगे 15 पना 75, 5 बची 7, 15 दूनी 30, 7 37, 5 बची 3, 15 3 45 और 3 48 और एक पॉइंट है तो मेरा यहां पॉइंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 14 संख्याओं का नंबर्स का योग, कितना हो जाएगा? 31 इंटू 14। तो 14 एकम 14, 14 मीठा 42, 42 और 1, इसका आगे आइए। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी कौन सी आएगी? छोड़ी गई संख्या। मेरी कितनी आ जाएगी? इससे माइनस कर दो तो 0.5, तो 0.5 लिख लो। 7 में से 4 गए, 3 बचे, 8 में से 3 गए, 5। तो मेरा नंबर कितना आ गया? 53.5। ये मेरी आ गई छोड़ी हुई संख्या, जो छूटी गई संख्या थी वो हमारी आ गई है। तो 53.5 ऑलरेडी आएगी। कैसे आ गई? देखो उधर दोबारा देखो, 1 सेकेंड ब्रेक। चलो थोड़ा स्टार्ट करते हैं, बाद में देखते हैं। इसको आप भी देखिए। तो 15 संख्याओं का औसत हो गया, ठीक है, 32 पॉइंट। ये हमारा आ गया क्या, जिसे बोलते हैं बेसिक मेथड। ये तो मुझे बेसिक मेथड आ गया। 15 संख्याओं का औसत इतना है और उसमें से बोल दिया गया कि औसत को 1.5 कम हो जाता है, क्यों? एक संख्या छोड़ने तक। तो हम देखा एक संख्या छोड़ी गई तो मेरी संख्या कितनी बची? 14 संख्याओं को औसत कितना हो जाएगा? उसने कम कितना किया? 1.5, तो 31 रह गया। इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 15 संख्याओं का योग।
एंड ये आ जाएगा 14 संख्याओं का योग। इसमें से इसे घटा देंगे, हमारी संख्या आ जाएगी फाइनली। ये तो हो गया मेरा बेसिक मेथड। अब हम थोड़ा सा ट्रिकी चलते हैं, थोड़ा सा ट्रिक तो नहीं कहेंगे, वो भी बेसिक है। अब देखो जरा, हमारी संख्याएं थी 15, ठीक है, यही भी ले लेते हैं। हमारी संख्या कितनी थी? 15। एवरेज कितना था 15 संख्याओं का? 32.5 एवरेज था ना, 32.5। ये कितनी? 15। यदि ये 15वीं संख्या, ये 15 संख्या है, एक संख्या को निकाल दो, 15 संख्याओं को है ना, एक संख्या को निकाल दो, एवरेज ही तो है ना। तो 7 इधर आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 इधर आए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं टोटल हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है कि एवरेज हुआ कितना कम है, ये देखो 1.5। अब 1.5 कम हुआ, इसका मतलब होता है, देखो ये भी मैं बता देता हूं कि सीरीज का अंतर कितना रहेगा संख्याओं के बीच में। जैसे 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच में कितना अंतर होता है? 1। लेकिन हमें औसत से ही पता लग जाता है कि संख्याओं का अंतर कितना रहेगा। यदि औसत एक संख्या छोड़ने से औसत जितना भी रहता है, जैसे इसमें कितना है? 1.5 कम हो रहा है, 1.5 कम हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 2 गुना, क्योंकि एक संख्या बढ़ाने से एवरेज सिर्फ कितना बढ़ता है? 0.5। एक संख्या निकालोगे तो कितना घटेगा? 0.5। मगर यहाँ कितना घट रहा है? 1.5। इसका मतलब संख्याओं में अंतर कितना है? 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर है, तो इसका मतलब 3 का अंतर करें हम तो ये लास्ट वाली संख्या, नॉर्मली लास्ट वाली संख्या होती है, ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या कितनी होगी? अब तो 3 का अंतर करेंगे, और ये 7 संख्या मुझे भरनी है, क्योंकि इससे बड़ी 3, उससे बड़ी 3 3 3 3, तो 3 संख्या हमारी बढ़ती चली जाएगी 7 तक। तो कितना बढ़ेगा? 21 बढ़ेगा ना, 3 7 21, तो 7 संख्या में 3 7 21 बढ़ गया, तो इसमें 21 और जोड़ दो बस। बताओ, कुछ क्वेश्चन में था, लेकिन हाँ इसको मुझे समझना है, ठीक है। मेथड मैंने आपको बता दिया, मगर देखो ट्रिकी, देखो कुछ लिखना पड़ा, फटाफट आ गया। ये हमें रखना हमेशा के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि वो मेथड लाएंगे जो आपको नो फॉर्मूला ज्यादा नहीं रखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं, ओनली वो जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तेज संख्याओं का औसत जो है ना वो है 18.6। लिख लो जरा, तेज संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 18.6। नेक्स्ट क्या बोला गया? इसमें से 2 संख्याएं छोड़ दी जाए, 2 संख्याएं छोड़ देने पर औसत 3.5 कम 2.5 कम हो जाता है। अब संख्या कितनी छोड़ी गई? 2। संख्या कितनी बची? 21। संख्याओं का औसत कितना कम हुआ? 2.5। तो 18.6 माइनस 2.5 इक्वल टू करेंगे, इसमें हम 2.5 को घटा देंगे, तो मेरा कितना बचेगा? 16.1। ये फाइनली मेरा एवरेज आया है 21 संख्याओं का। अब हम मूल मेथड से करें तो क्या करेंगे? तेज संख्याओं का योग निकालेंगे, 21 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो यहां देखेंगे तेज संख्याओं का योग, (18.6) इंटू 23, फिर हम निकालेंगे 21 संख्याओं का योग, तो आ जाएगा मेरा 16.1 इंटू, ठीक है, ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमारी 2 संख्याओं का जो भी योग रहेगा वो आ जाएगा। तो यही पूछा गया कि छोड़ी गई संख्याओं का योग क्या है। तो आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर दीजिए, मैं आपको शॉर्टकट में आंसर दे दूंगा। अभी देखो
चलो चलो फिर मेरे प्यारे बच्चों आते हैं हम नेक्स्ट। ये आपने आंसर दे दिया होगा, ठीक है, जो भी दिया होगा मुझे नो आइडिया, बट हाँ अब मैं देता हूं थोड़ा ट्रिकी, ठीक है। अब मैं ट्रिकी देखो इतने में दे दूंगा, नोट आंसर। देखो जरा, आपका दो संख्याएं छोड़ी तो कितना कम हुआ? दो संख्याएं, हमने दो संख्याएं छोड़ी तो दो संख्याएं छोड़ने पे हमारा कितना कम हुआ? 2.5 कम हुआ, ठीक है। अब 2.5 दो संख्याओं में हुआ, इसका मतलब है यदि एक संख्या में 2.5 कम होता तो मेरा संख्याओं का अंतर कितना रहता? 5 का रहता ना एक संख्या में, मगर दो संख्याओं का है 2.5, तो इसका मतलब संख्याओं में अंतर भी कितना रहा होगा? 2.5 का ही अंतर रहा होगा, ठीक है ना, 2.5 का अंतर रहा होगा। तो अब देखो जरा, एवरेज कितना है? 8.6। संख्या कितनी विषम और है ना, 23वीं छोड़ दो, 11 इधर 11 उधर, 12वीं हो जाएगी मेरी एवरेज। 12वीं एवरेज होगी कितना? 18.6। इधर कितनी होंगी? 11, ठीक है। तो उसने पूछा क्या 10वीं संख्या और 11वीं संख्या जो लास्ट होंगी ना, इनका मतलब देखो, मैं इधर आ तो जाएगा वैसे, लेकिन मैं इधर सेट आता हूं थोड़ा से, यहां ले लेता हूं। देखो 18.6 हो गया आपका, ठीक है। अब इसके इधर भी होंगी 11 संख्याएं, इधर भी होंगी 11 संख्याएं, टोटल मिला के हो जाएंगी मेरी 23 संख्याएं। इनका था 18.6 एवरेज, ठीक है, मान लीजिए। अब मुझे चाहिए क्या है कि लास्ट जो 10वीं संख्या है ना, 10वीं और 11वीं, इनका मुझे चाहिए योग। तो ये मुझे पहले संख्या ज्ञात होनी चाहिए ना। अब मैंने आपको एक चीज तो बता दी है ना कि एक संख्या के बीच जो है ना वो डिफरेंस कितना है? 2.5 का, क्योंकि दो संख्याओं का जो एवरेज में डिफरेंस आया वो 2.5 आया। तो इसका मतलब क्या है? दो संख्याओं में ना, तो एक संख्या में 2.5 का डिफरेंस आता तो हमारा कितना हो जाता? अंतर क्या रहता? 5 का। मगर दो संख्याओं में है 2.5 का डिफरेंस, इसका मतलब क्या है ना कि वो डिफरेंस, एक संख्या में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2.5 ही रहेगा, क्योंकि दो संख्याओं में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 का। तो एक में कितना रहेगा? आधा, 2.5 का रह जाएगा ना। तो अब ये बताओ, 10वीं संख्या ज्ञात करने के लिए तो हर एक में 2.5 जोड़ेंगे 10 तक, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 25 जोड़ना पड़ेगा ना, टोटल 25। तो हम यहां देखेंगे ये संख्या निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 18.6 प्लस कितना करेगा? 25। ये आ गई। अब ये देखो, ये कैसे आएगी? 18.6 प्लस 18 प्लस कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 11। समझ गए ना? इसे हम जब ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 25 और 18 से डायरेक्ट जोड़ो 43.6। और इसको देखो 2.5 से 11 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा? गुणा करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे 25 हम 11 275, मतलब कि 27.5 और 27.5 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? देखो 9 दूनी 27, तो फिर ये जो ना 43.6 हो गया, एंड ये हो गया जो है ये, इसका मल्टीप्लाई किया 2.5 इंटू 11 हो गया 27.5। इसको हम ऐड करेंगे तो 18 और 27 कितना हो गया? देखो 9 से ये भी डिवाइड, 9 से ये भी डिवाइड, तो कैसे करो? 9 से 27, 18 है तो 9 चौकू 36, 9 अपना 45, 45 और 6 और 5 11, तो 1.1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 46.1। ये आ गया। अब देखो टोटल देख लो, ये और ये ऐड कर दो भाई, वही दो संख्या आ जाएंगी हमारी, तो देखो कितनी हो जाएगी। हमारा जो हो जाएगा कंप्लीटली वो हो जाएगा 43.6 और 46.1, तो कितना आ गया? 7 9 8 89 पॉइंट कितना आ गया? 7। क्या आंसर है? आ गया हमारा फाइनली, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, इस पे क्या नाम, चलो अब थोड़ा स्पीड लेते हैं और सही तरीके से स्टार्ट करते हैं। हाँ 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत जो है ना वो 24 है। 8 संख्याओं का औसत 24 है, औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या क्या होंगी? देखो मैं एवरेज में कुछ बता देता हूं।
ये किसी संख्या में किसी का एवरेज 10 है, ठीक है, और बोल दिया प्रत्येक संख्या में 9 से गुणा कर दिया जाए, 8 से गुणा कर दिया जाए या n से गुणा कर दिया जाए, तो उसका एवरेज क्या हो जाता है, उतना ही गुना हो जाता है, n गुना ही हो जाएगा आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई इंटू n ही हो जाएगा। दूसरी बात, ये तो कोई कहे कि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे दिया जाए तो उसका एवरेज क्या होगा, तो जो एवरेज है, जैसे मान लिया पहले एवरेज उसका 50 था और 2 से भाग दे दिया जाए प्रत्येक संख्या में, उसके बाद उसका एवरेज क्या होगा, तो वो एवरेज 2 से भाग देने के बाद कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है ना, तो वो एवरेज में ही भाग दे दो डायरेक्ट, तो उसका एवरेज कितना होगा, 25 होगा, ठीक है, ये चीज मैं आपको बता दी। अब देखो इस क्वेश्चन का, देखो 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन का जो है ना, 8 संख्याओं का औसत 24 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत कितना होगा, तो 8 का कितना है, एवरेज कितना है 24। अब प्रत्येक संख्या को किससे कर दिया गया गुणा तुम्हारा, 8 से 8 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से 32, हासिल बची 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 आ गया, ठीक है, तो 192 मेरा आंसर भी है। देखो सीधा मल्टीप्लाई करो आप, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत जो है ना वो 38 है, मतलब 12 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका नया एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या होगा, तो देखो 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का औसत दिया गया वो है कितना, 38। अब कह रहा प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में। अब बताओ यहां जब 12 संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या प्लस इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो इसमें भी 2, 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 इसमें भी 2। अब ये बताओ सब में आपने 2 जोड़ ही दिए हैं, तो क्या एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, मतलब इसका एवरेज क्या 38 है, तो ये 38 38 38 सब थे, एवरेज का मतलब सब बराबर थे ना, 38 38 सब होंगे, 31 38 38 38। अब सब में 2 जोड़ दिया जाए तो सब बराबर 40 40 हो गए ना सारे, तो मेरा एवरेज क्या हो गया 40। तो एवरेज में प्रत्येक संख्या में कोई संख्या ऐड करते हैं, जैसे n संख्या ऐड करती है तो नया एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज यही होगा 38 प्लस n। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 42 का 41 का जो एवरेज होगा नया वो होगा 38 पहले था, और 2 प्रत्येक संख्या में जोड़ दी गई है तो उसमें भी तुम जोड़ ही दो, ठीक है, जोड़ो तो जोड़ दो, भाग देना तो भाग दे दो, मल्टीप्लाई बोले तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो नया मेरा एवरेज जो हो गया वो हो गया 40। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरा, क्यों ना 43 नहीं 42 क्या मेरा 42 कह रहा है हमारा हमारा कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 29 है और प्रत्येक संख्या में 1.5 घटा दिया जाए तो नया एवरेज, घटा दिया ना, तो जो एवरेज है तुम्हारा 13 संख्याओं का एवरेज क्या है, एवरेज क्या है आपका उसका 29, प्रत्येक संख्या से कितना घटा रहा 1.5, तो औसत क्या होगा, इसी में से घटा दो 1.5 9 में से गया 8 और 2 28 और नहीं गलती सॉरी, ये देखो यहां से लेंगे अब 29, ठीक है। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा मेरा, न्यू एवरेज 29 माइनस 1.5 और 1.5 रुपया घटा देंगे इससे, तो क्या होगा देखो 1.5 रुपया घटाएंगे 1 तो हो जाएगा 27.5, ठीक है, क्योंकि 9 है ना, 9 में से 1 पॉइंट यहां लगा लो
जीरो तो यहाँ बनाएगा, बना 5 5 से यहाँ 8 7 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा मेरा 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे दिया जाए। अब देखो 5 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, अठारह है ना 5 संख्या का औसत। प्रत्येक संख्या में 2 भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि प्रत्येक संख्या में तुम 2 का भाग दोगे, 2 2 2 तो आधे आधी सारी हो जाएंगे, तो एवरेज भी याद कर दो आप। तो न्यू एवरेज मेरा जो आएगा न्यू वो आ जाएगा 18/2 बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 44 नंबर कह रहा है 24 छात्रों का एक अध्यापक की औसत आय। 24 छात्रों तथा एक अध्यापक, टोटल कितने हो गए मेरे, 24 + 1, टोटल कितने हो गए, 25 हो गए ना। 25 लोगों की क्या है औसत आयु, एवरेज एज, मतलब औसत आयु। औसत आयु कितनी दी गई है, बराबर 15 दी गई है, ठीक है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अब इसमें से अध्यापक को छोड़ दें, मतलब इसको इसमें से रिमूव कर दें, निकाल दें, माइनस कर दें। यदि इसको निकालेंगे तो एक तो ये 15 निकलेगा, क्योंकि सबकी 15 होगी, ये तो 15 निकल जाएगा। और इसमें से क्या निकलेगा, एक तो 15 निकल जाएगा, क्योंकि 15 सबकी 2500 की थी ना औसत आयु, तो एक तो 15 निकल जाएगा। अब कम कितनी हुई ये देखो, तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अब 1 वर्ष कितने लोगों में घटी, 24 से भी तो घटी होगी भाई, वो तो निकल गया ना बंदा। अब इन लोगों को फर्क पड़ गया, इनका 1 साल सबका कम हो गया, 1 वर्ष, तो इनके कितने लोगों का हुआ, 24 लोगों का, 24 वर्ष और कम हो गया। तो ये इसका मतलब है 24 वर्ष इन लोगों से और बड़ा था, ठीक है। 24 नहीं 25 लोग, ठीक है, 24, तो 24 साल और ये हो गए, तो कितना हो गया 9, तो ये इसका मतलब 39 साल का था, ठीक है। जब ये इसमें गया था तब इनका केवल 14 थी एवरेज आयु, 14। तो जब ये गया तो इसने 24 दिए जाके और खुद 15 लेके गया, इनको भी दिया एक सबको, और खुद अपना 15 में सेटल हो गया जाके। तो 39 इसकी एज थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है मेरा, 46 कह रहा है 18 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 26 है। यदि अध्यापक की आयु को छोड़ दें तो औसत आयु 0.5 घट जाती है। अब ये बताओ टोटल कितने हैं, टोटल इसमें कितने, 18 छात्र एक अध्यापक, 18 और 1, ठीक है, यही था टोटल। औसत आयु कितनी थी, 26, ठीक है, 26 वर्ष थी औसत आयु, 26 वर्ष हो गई इनकी औसत आयु। अध्यापक आयु को छोड़ दे तो औसत आयु कितनी घट जाती है, 0.5। अध्यापक गया निकल, कितना निकला होगा, 26 साल का, और घट कितनी गई है, 0.5। इसका मतलब ये सबकी 0.55 लेके गया है, ठीक है। कितने लोगों में लेके गया, 18 की ओर लेके गया है। यदि 18 की आधी साल लेके जाएगा, हाफ ईयर, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब वो 9 ईयर लेके गया ना, तो 9 ईयर लेके गया, तो 9 ही इसमें ऐड कर दो, ये लेके गया है ना इनसे 9, तो 26 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 35, ठीक है। तो ये कौन हो गया, टीचर, अध्यापक की आयु, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या बोल रहा है, 46 हो गया ना, चलो 47 देखते हैं। फोर्टी 47 ठीक है। अब 40 कौन सा हो गया अपना 40, हाँ ठीक है ठीक, ओके सॉरी, इसमें जो है ना आपका 44 45, अच्छा 45 छूट गया क्या इसमें, ठीक है 45 कराते हैं। ₹45 क्या बोल रहा है जरा देखो, कि 25 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु कितनी है। देखो 25 वो हो गए, एक अध्यापक हो गया, उनकी औसत आयु कितनी दे दी गई 18। अध्यापक गया छोड़ के, तो अध्यापक जब गया होगा एक माइनस, तो वो 18 तो लेके ही गया होगा, और कह रहा 2 वर्ष सबकी घटी और गई है, मतलब जब गया है ना तो ये 16 रह गए, 2 घट गई है, तो ये 25 में 2 सबकी घटेगी, कितनी घटेगी 50 घट जाएगी ना, तो प्लस 50, तो इसका मतलब अध्यापक की जो एज थी वो कितनी थी 68। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कितना है 47, 46 करा दिया था इससे पहले, 47 अच्छे कराते हैं। 47 क्या बोल रहा है कि 26 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 26 छात्रों की एवरेज एज कितनी हमारी है 22.5 वर्ष ईयर। ठीक है, यदि एक अध्यापक की आयु शामिल कर ली है, अब इसमें शामिल कर रहे हैं, अभी तक 26 छात्र, अब शामिल, अभी तक निकाल रहे थे, अब शामिल करेंगे, शामिल कर ली जाए तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 1.5 बढ़ जाती है। अभी तक कितनी थी 22.5। अब देखो जरा, यदि हम सोच रहे एक अध्यापक आया, आने के बाद एक अध्यापक आया, वन टीचर, ठीक है, वन टीचर जब आया, एक टीचर आया तो बढ़ कितनी गई मेरी, जब देखो तो पहले वो आया तो होगा 22.5 से ही आया होगा, 22.5 तो वो लेके आया ही होगा, और बढ़ के अब कितने लोग हो गए, टोटल कितने हो गए, इसको हम ऐड करें कितना हो गए 27 हो गए ना, और 27 हुए तो उसकी आयु कितनी बढ़ गई 22.5, और प्लस कितनी बढ़ गई, प्लस कितनी बढ़ गई 1.5। इसका मतलब है कि 1.5 उसने खुद को भी दी होगी, क्योंकि उसकी इतनी मैंने मानी है, उसने खुद को भी दी होगी 1.5, और 26 लोग थे ना, इन्होंने दी, तो मैं 27 सीधा लिख लिया, तो 27 को 1.5 ये लेके आया, 27 को दी, तो देखो 27 को 1.5 देंगे हम, तो 27 का करेंगे हम 1.5, तो कर लो जरा, 27 और 1.5 का गुणा करेंगे तो इससे अच्छा है कि इसको 1.5 ना लिख के 3/2 कर लो, ठीक है ना, तो 27/81/2 तो हो गया कितना 40.5। तो अब ये जो था बंदा, ये कितनी एज का है टीचर जो हमारा एज का है, तो टीचर की एज जो थी 22 प्लस 40.5 मीन्स हो जाएगी आपकी कितनी 550 और 2 और एक आंसर थी 3 और 6, मतलब 63 ईयर का हो गया। समझ में आ गया ना आपको, मैंने क्या बोला 26 छात्र थे, 22.5 उसकी एवरेज आती है, मतलब हर एक बंदा की जो आयु थी वो 22.5 2.5 थी, ठीक है। उसके बाद एक टीचर शामिल हुआ जिससे कि सबकी एज कितनी बढ़ गई 1.5 बढ़ गई, तो इतना तो वो लेके अपना खुद आया होगा, 1.5 बढ़ी है ना, ये तो वो लेके आएगा, तो वो रहेगी सबकी 22.5 हो जाएगी, क्योंकि वो भी इतना ही लेके आया। अब बढ़ी कितनी है 1.5, जब जो 1.5 जो बढ़ी है ना, वो उसने खुद को भी बढ़ाई है, क्योंकि तभी तो एवरेज बढ़ेगा रहेगा, और सबको दी है, तो 26 और 27 लोगों को उसने 1.5 दिया, ये सबको दे देगा तो टोटल कितना हो जाएगा जाके 40.5 हो जाएगा जाके। तो इसकी एज थी कितनी जब शामिल की थी 22.5, और इतना एक्स्ट्रा लेके आया, तो इसकी टोटल एज आ जाएगी कि हाँ ये टीचर जो आया था इनमें शामिल हुआ जाके, तो इनकी एज थी 63 ईयर्स। चलो नेक्स्ट आता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
ठीक है, 48 नंबर है ना, 48 देख लेते हैं कि 12 छात्रों की औसत आयु 21.5 है। ठीक है, 12 छात्र हैं, उनकी एवरेज जो आयु है, एवरेज एज जो है 21.5 है। ठीक है ना, और कह रहा है कि यदि एक अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए, मतलब कि एक अध्यापक इसमें शामिल हो रहा है, एक अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो उसका औसत 2.5 बढ़ जाता है। मतलब कौन आया, एक आया कौन, अध्यापक। ठीक है, तो अध्यापक की एवरेज नहीं, अध्यापक की आयु। ठीक है, अब इसमें जब शामिल हुआ होगा तो नॉर्मली इसकी आयु कितनी रही होगी, 21.5 तो रही होगी, क्योंकि इसके एवरेज को कंट्रोल करने के लिए। अब जितना बढ़ा है, कितना बढ़ा एवरेज, 2.5 कितने लोगों में बढ़ा होगा, 13 लोगों में बढ़ा होगा ना, 13 में कितना बढ़ा होगा, 2.5। 2.5 13 लोगों में बढ़ा दोगे, ढाई, तो कितना हो जाए, 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वैसे तो इंटू 5/2 लिख लो, जल्दी सॉल्व होता है। 13 पंजे 65/2, 65/2 को करेंगे तो 32.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये तो उसने एवरेज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि 21.5 रहना चाहिए, इतना तो वो लेके आया, इतना एक्स्ट्रा वो लेके आया, जिससे कि 13 अध्यापक और मतलब अध्यापक और छात्रों को टोटल मिला के एक एवरेज बढ़ गई। वो एवरेज बनी जाके कितनी, 21.5 प्लस हो गई 2.5, मतलब कि ये हो गई जाके 24। नई एवरेज जो थी वो 24 हो गई थी। ठीक है, तो अब अध्यापक की आयु कितनी है वो हम निकालेंगे। तो यहां पे देखेंगे अध्यापक (32.5 + 21.5) मतलब 0.45, तो कितना हो गया, 54 ईयर। 24 साल का अध्यापक था इसका मतलब। ठीक है, अध्यापक की उम्र कितनी थी, 24, इसमें कुछ नहीं, 54 साल, सॉरी है, 54 ईयर। ओके, अब देख लेते 49 क्या कह रहे हैं, 18 छात्रों का औसत आयु 16 है। ठीक है, अभी देखो मौजवानी करेंगे, 18 छात्रों का औसत आयु 16 है, यदि एक अध्यापक और शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 बढ़ जाता है। अब बताओ 18 छात्रों कितना है, 16, एक और बढ़ गया, अब कितने हो गए, 19 हो गए ना, एक 19 हो गए। अब वो 16 तो लेके आया होगा, क्योंकि 16 से ऊपर बढ़ा है ना, तो 16 तो लेके आया होगा, जितना बढ़ा हुआ सबको दिया है, खुद को भी दिया है, वो और ऐड कर देंगे तो अध्यापक की आयु आ जाएगी। तो देखो 18 लोगों का जो एज था, एवरेज एज, वो कितना था, 16। अब एक 19वां और शामिल हो गया, तो उसका एक तो अध्यापक का देखो, अध्यापक का एज कितना हो जाएगा, देखो अध्यापक का 16 तो ऑलरेडी वो होगा ही, इनके साथ एवरेज सेम रखने के लिए। अब कितना बढ़ाया है, 1 वर्ष। अब कितने हो गए, पहले 18 थे छात्र, एक अध्यापक आएगा 19, तो एक साल सबकी बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा, 19 ईयर बढ़ जाएगा ना, 19 साल, तो 19 और हम जोड़ दे, तो 19 और 16 हो जाएगा मेरा कितना, 35। ये आ गई अध्यापक की बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टी नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 प्रेक्षक का औसतन मान, प्रेक्षकों का मतलब कुछ नहीं, व्यक्ति मान सकते हैं, आप कोई भी मान सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि 20 प्रेक्षकों का मान जो है ना, वो कितना दे दिया गया है इसमें अभी ना, हाँ, प्रेक्षकों का मान 75 प्राप्त होता है। 20 प्रेक्षकों का मान, औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया गया, मतलब था तो 97,
प्रेक्षण कितने थे 20, ये क्या मेरे पर्सन, ठीक है। और प्राप्त कितना हुआ औसतन अंक 75। बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ा गया था, कितना 97, पढ़ लिया कितना 79। अब बताओ, था 97 पढ़ लिया 79, अब मुझे बताओ ये इन्होंने कम पढ़ा ना, तो औसत मेरा कम आया तभी। यदि ये पढ़ता तो औसत ज्यादा आता। तो हम ये देखेंगे इनका अंतर कितना है, ज्यादा और कुछ नहीं देखना है। उसमें से ये नहीं करेंगे कि हाँ उसमें इसका मल्टीप्लाई करो, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा फालतू में। उसमें से 97 को 79 को घटा दो और 97 को ऐड कर दो, उसके बाद फिर 20 का भाग दो, कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ना। हमें क्या करना, बस इसका डिफरेंस देखना। 97 देखो ये कितना हो गया 80, 17, 18 डिफरेंस आया, मतलब 18 और मुझे बढ़ाना था, 18 बढ़ाना था। अब 18 मुझे कितने लोगों में, अब इसी में ऐड कर दो ना। अब 18 का एवरेज मुझे निकाल लो, कितने लोग हैं 20 लोगों में बांट दो, क्योंकि 97 की जगह 79 पढ़ लिया गया। तो अब हम 97 पढ़ेंगे तो 18 बचा ना, तो 18 20 लोगों में बांट दो, ये 20 है ना, तो 20 में जब हम बांटेंगे तो देखो जरा 2 से 9 कैंसिल, तो कितना बढ़ गया और 0 लगाया तो क्या आ जाएगा 0.9। तो मेरा नेक्स्ट जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले कितना था 70, अब कितना हो गया, प्लस इसे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 0.9 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 75 खुश, एकदम बेहतरीन आंसर भी आ गया देखो, है ना। चलो वैसे मैंने मेथड जो है ना, मूल मेथड जो है ना वो ये है कि हम इसमें पहले करेंगे क्या, बेसिक मेथड जो है बेसिक, वो हम करेंगे। देखो 75 इंटू कर देंगे 20, ये तो इनका आ जाएगा योगफल, ठीक है। जो भी अंक इनके आए होंगे, जो भी हुआ होगा वो इतना आ जाएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे कितना 79, जो इसमें जोड़ रखा था, जो हमें जोड़ना नहीं था, गलत था वो। और हम प्लस किसको कर देंगे 97 को। जो इसका आंसर आएगा लास्ट में, जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा टोटल, उसमें फिर हम 20 का भाग देंगे, तो हमारा सीधा आंसर निकल के आएगा 75 समझ गए ना। तो हम इतना क्यों करें भाई कैलकुलेशन, हमें यहीं से ही घटा देंगे, 20 लोग हम बांट देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, खत्म कहानी। फिफ्टी 51 क्या है, 7 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। मतलब 7 संख्याएं हैं का औसत कितना है सीनू, ठीक है 18 है। तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो, तदनुसार उनमें जो है ना एक संख्या कौन सी हो। अब देखो टोटल नंबर 7 है, ठीक है। 7 पहले कोष्टक बना लो, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टाइम भले ही लग जाए लेकिन आपको आना चाहिए क्वेश्चन। 4 5 6 और एक हो गया 7। कह रहा है कि तदनुसार उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाओ तो औसत क्या होगा। मतलब संख्या थी 17, समझ रहे तुम, मतलब उल्टा सीधा पढ़ा जा रहा है ना। संख्या थी मेरी 17, उसे लिख क्या दिया गया मेरा, और उसे लिख दिया गया 31। अब बताओ ज्यादा लिख दिया, एवरेज ज्यादा आएगा भाई। किसी बंदे के नंबर थे 50, समझ गए ना, और 50 उसके लिख दिए गए 80, तो एवरेज जो उसका आएगा प्राप्तांक वो ज्यादा आएगा, क्योंकि तुमने ज्यादा अंक लिख दिए। अब उसको कम करना पड़ेगा, कितने अंक कम करना पड़ेगा 30। अब 30 अंक जितने सब्जेक्ट थे उतने का भाग देना पड़ेगा, तो यही 7 सब्जेक्ट ही मानो इनको, ठीक है। तो यहां देखो कितने का अंतर आया, माइनस में जाएगा क्योंकि 31 पढ़ा गया ज्यादा, तो कितना देखो 17 से 30 13 और एक 14, तो ये माइनस का हो गया 14। तो अब माइनस का 14 मतलब 14 हमें कम लिखना था, मैंने ज्यादा लिख दिया, मतलब ज्यादा ऐड कर दिया 14, तो हमें अब कम करना पड़ेगा। तो 14 है माइनस का, उसमें कितने लोगों में 7 लोगों में, 7 दूनी 14, मतलब कि कितना हो जाएगा -2।
मतलब कि 2 एवरेज कम हो जाएगा सभी का, 2 2 2 2 2 ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो 7 संख्याएं जो दी है ना, 7 संख्याओं में 2 2 कम हो जाएगा, सब में 2 कम हो जाएगा। तो इसमें भी मैंने क्या बोला था, सभी में सेम संख्या घटाई जाए या मल्टीप्लाई की जाए, तो मल्टीप्लाई की जाए तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड की जाए हर एक संख्या को तो उसके एवरेज में डिवाइड कर दो, इस हर एक संख्या में कोई चीज ऐड की जा रही है तो एवरेज में कर दो। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो। और कोई चीज संख्या घटाई जा रही है हर एक में तो आप मेन जो एवरेज है उससे घटा दो। तो मेन एवरेज से मैंने घटा दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 16। ठीक है, रुक जाना, इसमें क्या गलती की है मैंने, रुको रुको वेट, मैंने गलत पढ़ लिया क्या। 7 संख्याओं का औसत जो है ना वो कितना था, 18। तदनुसार उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो, अरे यार 31 में बदल दिया जाए, वो कह रहा है 31 में बदलो, उसमें संख्या थी 17, सॉरी यार मैं गलत पढ़ गया था, 17 थी उसमें संख्या, लेकिन कह रहा नहीं मैं उस संख्या को बदलना चाह रहा हूं, उसकी जगह मैं 31 देना चाह रहा हूं। मतलब किसी के अंक थे 17 और उसने क्या किया 31 करवा दिए, तो उसका एवरेज बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ का प्लस का हो जाएगा, तो ये भी प्लस कर दो, 2 आ गया, 2 इधर प्लस भी कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 20। सॉरी थोड़ा क्वेश्चन मैं गलत पड़ गया था। ठीक है, और 150 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 3 डेज में खत्म कर देंगे। ठीक है, एवरेज के बाद एलसीएम लेंगे, बेस्ट एकदम बेसिक। ठीक है, जो कि एलसीएम का क्वेश्चन देखते ही हो जाया करेगा। फिर नेक्स्ट 51 हो गया ना, 52 52 क्या कह रहा है, 52 कह रहा है कि 20 मदों का औसत 47 है। ठीक है, 20 मदों का औसत 47। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख लिया, मतलब कि एक्चुअल था 62, लिखा गया 26, मतलब उल्टा कर दिया आगे पीछे। भाई अंतर तो बहुत आ जाएगा है ना। अब कह रहा है कि 26 लिख लिया गया, तदनुसार सही औसत क्या होगा। अब जब कम लिखा तो कम ही औसत है इसका मतलब, तो 20 का कितना है, एवरेज कितना, 20 का एवरेज दिया गया है 47। ठीक है, अब देखो कितना कम लिखा गया वो देखेंगे हम, इसका डिफरेंस देखो, वो कम ही वाला डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मतलब प्लस में मुझे अब ज्यादा जोड़ना है ना, क्योंकि 26 लिखा गया था, 62 लिखना था मुझे, तो 62 के लिए प्लस कितना 26, तो कितना हो जाएगा 12 में 6 गए 6 और 5 में 2 गए 36 और मेरे पास कितना 36 और मुझे करना है ऐड। अब 36 मुझे कितने लोगों में डिवाइड करना है, 20 लोगों को बांटना है, तो 36/20, तो हम देखो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और 0 लगा तो 1.8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्लस कर दो 47 प्लस 1.8, तो मेरा हो जाएगा 8 7 15, यहाँ से ले 5 और 1 6, नहीं 8 7 15 हो गए 5। ठीक है, रुको वो गलती कर दी, सॉरी वो पॉइंट वाला है, यहाँ पॉइंट वाला है, तो ये पॉइंट वाला पॉइंट का रख लो और 7 और 1 8, तो 48.8 आ गया इसका सही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53। बिल्कुल सिंपल है, मजा आएगा। ठीक है, मुंह जवानी करोगे यार, लेकिन भाई मैं लिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि काफी बच्चे होंगे जो बेसिक से एकदम तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए, नहीं तो मौजमानी कुछ नहीं था। 20 मतों का कितना 47, 62 लिखना था 26 लिख दिया, अंतर कितना आया, अंतर देखा मैंने 12 6 36। अब 36 मुझे कितने लोगों में बांटना है, 20 लोगों में, 2 से पहले भाग दे दो, 36 को 18, अब एक 0 है पॉइंट लगा दो, कितना हो गया 1.8, अच्छे का मतलब 1.8 और बढ़ जाएगा, तो कितना पहले था 47, 1.8 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 48.8। 53। चलो 53 नंबर देखते हैं।
53 क्या बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। ठीक है, मतलब 50 संख्या 53। पचास संख्या औसत कितना है? 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 और 55 छोड़ दी जाए, इसमें से दो संख्याएं छोड़ दी जाए, देखो पूरी 50 थी, इसमें दो संख्याएं छोड़ दी, कौन कौन सी संख्या छोड़ी जा रही है? 45 और 55। ये दो संख्याएं छोड़ दी जाए तो कह रहा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ये बताओ, दोनों संख्याओं को जोड़ो और फिर देखो कि इनका औसत क्या है। वैसे ये देखो, नहीं ये भी मत करो, ये 38 जाती है तो मेरी इन संख्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा 38 ही एवरेज रहता। मगर ये 38 गया क्या? नहीं गया ना। ये 38 गया क्या? नहीं गया ना। ये कितना गया? 45 गया। कितना ज्यादा गया? उतना उधर कम होगा ना। कितना ज्यादा गया 38 से? 9। इधर कम कितना गया 38 से? प्लस तो 12, 5, 17। टोटल ज्यादा कितना गया? टोटल ज्यादा मेरा गया 17 और 9 कितना हो गया जाके? 26। मतलब टोटल 26 ज्यादा चला गया। ये दोनों लेके 26 चले गए। अब 26 का फर्क कितने पड़ेगा ये देखो जरा। 26 का जो है ना फर्क कितने पड़ेगा? फर्क पड़ेगा 48, क्योंकि ये 50 था, दो चले गए, 48 फर्क पड़ेगा। तो 48 पे 26 को 48 में बांट दो तो ये कितना हो गया? 13। ये कितना हो गया? 24। 24 का 24 में 13 24 में 24 13 में 24 का भाग देंगे, सॉरी, तो कितना आ जाएगा? 130 हो जाएगा ना। 24 पंजे 0.5 लगेगा। 24 पंजे 120, 10 बचा, 24 चौकू 96, 40, 24 से कम 24, इतना बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा नया वाला? इतना घट जाएगा इससे। ठीक है, तो 38 माइनस 00.54, यहां भी लगा लो, 54 ही घटा दो, ज्यादा मत घटाओ। ठीक है, तो यहां आएगा कितना? 10, 6, यहां बचेगा कितना? 9, 4, यहां कितना? 7, 37.46 मेरे हिसाब से आना चाहिए। क्या है? हाँ, 46 या 0.5 ये दोनों चलेंगे। ठीक है, 0.5 भी हो सकता है क्योंकि 1 है ना, तो वो आगे जाके आ सकता है। तो मतलब ये एक ले लिया गया आंसर। 53 के बाद कौन सा क्वेश्चन है देखो जरा। (53) के बाद मेरा है 54। 54 क्या बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख लिया जाता है। संख्याएं थी 15 और 23, मगर लिख लिया गलती से क्या? 51 और 32। तो सही बताइए। ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं यूपीएसआई में। ठीक है, यूपीएसआई की बात नहीं करते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा थोड़ा सा भटक जाता है, किसके बदले क्या, किसके बदले क्या, ये लफड़ा हो जाता है। ठीक है, इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम लिख लेते हैं 10 संख्याओं का। बाद में पता चलता है कि उनके दो संख्या जो 15 और 23 थी ना, 15 23 के स्थान पर गलती से क्या लिख लिया गया? थी 15 और 23, गलती से क्या लिख दी गई? गलती से ने ज्यादा लिख दिया गया। कितना ज्यादा लिखा? 51। इसको क्या लिख दिया गया? 32। समझ रहे हैं? उल्टा लिख दिया, 5 को इधर कर दिया, इधर कर दिया। अब बताओ इनका अंतर क्या है? डिफरेंस भाई, इनको गलत लिखा ना, ज्यादा लिख दिया ना हमने, तो एवरेज ज्यादा है। अब इनको हम सही लिखेंगे ना तो एवरेज अपने आप कम हो जाएगा। देखना भाई, 51 और 15। ठीक है, 15 51 के कितना बचेगा? 36 बचेगा क्या? 15 51, हाँ देखो सुनो, 51 में 35 36। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया? 36। ठीक है, सही है ना?
कभी कभी ये भी कम करना पड़ता, देखो हाँ 34 होगा यार, नहीं 11 में 5 गए 6, 36 ही होगा, ठीक है, और ठीक है सॉरी 36 ही होगा, ओके ये 36 हो गया, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा डिफरेंस हमारा, इसमें देखो ये 23 था 32 लिख दिया, मतलब कि 9 का, ठीक है ना। अब मैं एक बात और आपको बोल देता हूं, ऐसे जब संख्या कोई लिखी जाए कि 15 की जगह 51 लिख दी जाए, या फिर 36 की जगह 63 लिख लिया जाए, ठीक है, इस टाइप का जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये देखो आ गया, तो इनका सीधा सीधा मतलब क्या रहता है मैं आपको बता दूं, इनका 15 और 51, इनका तुम कैसे पता लगाओ इनका डिफरेंस क्या है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि इनका अंतर देखो, 5 और 1 का अंतर कितना है 4, इसका भी अंतर कितना है 4, बस 9 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, वही इसका डिफरेंस होगा। यहां देखो 36 को 63 लिख लिया गया, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे ना तो कितना, इनका डिफरेंस 3 का है ना, तो बस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जो इसका डिफरेंस है वो सेमी डिफरेंस सेम ही रहेगा, तो ये 27 का इनका दोनों डिफरेंस रहेगा। तो देखो जरा, यहाँ अंतर कितना था 1, तो 9 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ अंतर कितना था 4 का अंतर, तो 9 में 4 का गुणा कर दो, 36 आ जाएगा, समझ गया ना। तो ये 36 और 9 है ना, ये हमें क्या ज्यादा लिख गए थे, ये ज्यादा लिख गए थे, ज्यादा कितना लिखा था, ज्यादा लिखा हुआ जो था ना वो था 36 और 9, मतलब टोटल कितना लिखा था 45। अब 45 कितने लोगों में लिखा था 10 लोगों में, 10 से भाग देंगे तो पॉइंट, तो आ जाएगा 4.5, तो इतना इसमें से घटा दो क्योंकि ये ज्यादा लिख गया था ना, तो 4.5 जब माइनस करेंगे तो मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 25.5, ठीक है। तो हम सारी चीजें बताते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें जो होती हैं ना बढ़िया स्पेशली अच्छी लगती हैं, वो भी लोग आप लोग जानते जाओ। हाँ अब कितना हो गया सीनू, नेक्स्ट करो नीचे, $56 नंबर, 56 नंबर क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, उसके बाद कल कराते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो। 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 है, मतलब ये सारे के सारे मोटे हैं, ठीक है, 20 के 20 89 90 kg के, ठीक है। तथा बाद में यह पता चला कि एक लड़के का भार भूलवश 78 की जगह 87 लगे, बेचारा वो ही सही था, वो थोड़ा सा ठीक था 78 वाला, उसको भी लिख दिया 87, तू भी मोटा ही है पतला है ही नहीं, ठीक है, तो वो शुद्ध औसत बताइए। अब बताओ 78 की जगह कितना लिख दिया 87 था, 78 लिख दिया 87, डिफरेंस कितना 1 का, तो इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा 9 का, वो भी हम तुम्हारा रिपीट करा दे रहे हैं, ठीक है, जो हमने बताया था पीछे, क्योंकि इससे याद रहेगा। अब 9 है, अब हमें क्या ना 78 की जगह 87 लिखिए, ज्यादा लिखा ना, तो एवरेज उसका ज्यादा है ना 20 का जो एवरेज लिखा है कितना 89.4, ये ज्यादा है ना, क्योंकि ज्यादा लिख दी थी एक वैल्यू मैंने, अब कम करनी है ना, अब कितना अंतर आया इन दोनों का 9 जो कितने लोगों में कम करनी है 20 लोगों में, तो इसका इसमें करेंगे भाग, तो यह आ जाएगा 4.5 और एक जीरो और ऊपर जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, 0.45, ये इसमें से कर दो क्या माइनस, कितना करोगे 0.45, जब यहां करोगे यहाँ जीरो बढ़ा लो, यहां से यहां ले जाओगे 5, 13 में से 4 गया 9, ठीक है 8, 88.95 आपका फाइनली आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट कौन सा हमारा है 57 को 18 प्रेक्षकों का औसत 124 निकाला गया, ठीक है। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षकों को 18 का है, 18 का कितना हुआ 124, ठीक है। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षकों को 46 तरता 82 लिख दिया गया, 46 तरता मतलब समझ रहे ना, 46 की जगह उसे कितना लिख दिया गया मेरा 82 लिख दिया गया है, 46 की जगह 82 लिख दिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा
46 तरता 82 लिख दिया गया। 46 की जगह 82 लिख दिया गया। तरता का मीन्स यही होगा मेरे हिसाब से, जबकि वास्तव में 64 तथा 28 थे। ओके, वास्तव में, अच्छा ओके तथा लिखा है, ठीक है, तरता नहीं है। 46 तथा 82 लिख दिया गया है, ठीक है, दो संख्या, दो परीक्षकों, सॉरी यार, ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। दो हैं, ठीक है, एक ए एक बी, और दोनों का क्या, एक 46 एक 82, ठीक है, लिख दिया गया था। जबकि वास्तविक में ये थे कितना, ये था 64, ये था 28, ठीक। देखो ये देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये ज्यादा लिख दिया, ये कम लिख दिया, ठीक है। ये ज्यादा कितना लिखा पहले मैं देखूंगा, प्लस ये ज्यादा लिखा कितना था, 46 और 82 लिख दिया गया। अब देखो कम लिख दिया गया, कितना कम लिख दिया गया, लिखना 64 था, कितना कम लिखा गया, इनका अंतर 2 का 9 का गुणा कर दो, इतना कम लिखा गया। मतलब इतना ज्यादा मुझे लिखना था, ये प्लस का है, इतना ज्यादा मुझे करना था, लेकिन किया मैंने कम 46। इनका अंतर, इनका देखो 6 9 6 54 आ गया डिफरेंस। अब इसका क्या है, इसका इतना कम करना है, क्योंकि ये 82 लिख दिया था, तो उसका कम करना है, ये माइनस का कर लो, तो ठीक है। 18 ये हो गया, अब वो हो गया 54, तो 18 3 54 हो गया, तो कितना, दोनों का डिफरेंस कितना आया, माइनस का हमारा आया 36। अब मैं माइनस करना है कितने लोगों में, 18 लोगों में, कितना 36, 18 दे दो भाग, बराबर कितना आ गया -2, तो सब में से -2 हो जाएगा 18 लोगों में, तो कितना आ जाएगा न्यू मेरा, वो आ जाएगा 122 इज द आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, हमारा है 58 नंबर। बस 3 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद फिर आप कल रिवीजन करना है इनको अच्छे से, और रिवीजन करके 2-3 बार रिवीजन करो, ये प्रैक्टिस पे आती है, ठीक है। नहीं तो एवरेज कुछ नहीं है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करते रहो, निकालते रहो, आधा पेज भरते रहोगे हमेशा, और स्टडी करोगे ना तो बस बोलने से ही चीजें आ जाती हैं। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 थे। बहत्तर थे। बाद में पता चला कि 3 अंक, कितने 3 है, अब की बार एक नहीं है, ए बी सी, 3 अंक कितना 64 62 84, 3 अंक ये गलती से वो लिख दिए गए, ठीक है। अच्छा लिखे गए वो अंक देखो, पहले लिख क्या दिए गए, 68 85 73 लिख ये दिए गए, और 3 अंक गलती से ये लिख दिए गए, तो लिखे गए ये, ठीक है। और थे कितने, थे ये एक्चुअल जो थे, रेड वाले मतलब गलती से लिख दिए गए, ठीक है, रेड का मतलब गलती है, ठीक है। और लिखना था मुझे कितना 64 लिखना था, इसको 62 लिखना था, इसको 84 लिखना था। अब देखो जरा कम ज्यादा करके देख लो, ज्यादा कौन लिख दिया वो ज्यादा वाला घट जाएगा, ये देखो ज्यादा लिख दिया गया, ये हमेशा, ये देखो गलती से लिखा ना, ज्यादा लिख दिया, कितना ज्यादा लिखा देखो जरा, उसे कम करना पड़ेगा ना मुझे, ज्यादा कितना लिखा जरा देखो 4, इसको भी ज्यादा लिख दिया +3, इसको कम लिख दिया, इसको 84 में 73 के कितना 7 और 4 11, इसको 11 लिख दिया गया, क्या कम लिखा गया, इसको 11 कम लिखा गया, तो देखो ज्यादा कितना लगा, ज्यादा वाले कितना 4 और 3 7, और 11 कम लिखा, तो 7 प्लस वाले घटा दो तो 11 में कितना बचा, 4 ही तो बचा ना, 4 बचा ना, 4 जो है ना माइनस के निकले, मेरे माइनस के 4 निकले ना, तो इसका मतलब है कि फिर भी हमने 4 कम लिखा है। 4 कितने लोगों में, 40 लोगों में, तो 4/40 करेंगे तो 4 एकम 4, और ये 0 लगा है तो कितना हो जाएगा 0.1 आ जाएगा आंसर। तो इसमें से मुझे माइनस जो करना है, क्योंकि माइनस करना है, क्योंकि हमने -4 कम लिखा है, मेरा ओवरऑल ये आया, तो 0.1 इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 71
चलो 59 बोला। 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, बाद में चला। देखो 50 का कितना आया, मगर पेपर में आप इस तरह नहीं लिखेंगे सीधे कैलकुलेशन फटाफट, ये चीज तो लिखनी नहीं, नीचे वाली देखनी है बस। 30 आया, ठीक है। बाद में पता चला संख्या गलती से 28 तथा 38 की बजाय 28 और 38 की बजाय लिख क्या देंगे गलती से, वो लाल पेन से लिखेंगे, ठीक है, गलती से की गई ना। तो ए और बी कितनी कितनी लिखी गई, 82 और 13 लिख दिया गया। और एक्चुअल थी क्या, ये एक्चुअल में थी 28 और 31। देखो ये उल्टा ही तो लिखा, ये 82 है तो उसको 2 3 इधर कर दिए। इनका डिफरेंस देखो, इनका कितना 6 है ना, तो 9 6 का गुणा कर दो, यही इनका डिफरेंस रहेगा, ठीक है, डिफरेंस यही रहेगा ना। चक 54। इधर देखो अंतर कितना 2 का है, तो 9 दूनी 18, ये डिफरेंस रहेगा। अब ये देखो कौन ज्यादा कौन कम लिखा गया। देखो ये ज्यादा लिख दिया था तो इसको माइनस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा ना। और ये देखो ये एक्चुअली में उन्होंने कम लिख दिया, कितना 13, तो ये प्लस का है। तो हम देखेंगे कि माइनस का ज्यादा निकल रहा है क्या, तो हाँ निकल रहा है, कितना माइनस का 36 निकल रहा है। अब माइनस का 36 जो है ना, कितने लोगों में कम करना है 50 में, तो 50, ठीक है। तो और करेंगे तो 5 से डिवाइड करो पहले, 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 7 35 और 0.5 दूनी 10। अब इसको 0 है नीचे तो 1 पॉइंट यहाँ और लग जाएगा, तो देखो अपॉन 10 है ना, ऐसा हो जाएगा 0.72। अब यहाँ से कर दो आप माइनस, क्योंकि ये माइनस क्या हो गया ना, तो ये माइनस करेंगे एवरेज कितना 0.72, तो लास्ट में आ जाएगा मेरा 29.28 फाइनल आंसर, ठीक है। अब आ गए 59, ठीक है। और आज मैं यहीं पे अंत करता हूं, ठीक है। कल से फिर हम 60 से स्टार्ट करेंगे और 60 से सीधा 100, ठीक है। कल जो होगी क्वेश्चन की सीरीज, वो 40 क्वेश्चन की सीरीज होगी, ठीक है। कोई बहाना नहीं, रेडी रहना बढ़िया से। 40 क्वेश्चन कंप्लीट, 41 100 पे कल खत्म करेंगे, चाहे 1 घंटा लगे और चाहे 2 घंटे लगे। तो अब सुनिए जरा, ये हमारी सत्या स्मार्ट क्लासेस की बेस्ट क्लासेस चलेंगी अब, ठीक है। और आपको बेहतर से बेहतर देंगे, हर एक टीचर इसमें शामिल हो रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अभी देखो 12th का बैच ऑलरेडी एनसीईआरटी का चालू हो गया है, और उसके बाद हम 10th का भी, उसके बाद डिफेंस का भी, सारे भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से चलेंगे। आप बस सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस चैनल को, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी जल्दी यूट्यूब पे वीडियो दिखने लगेगी। दिखने से क्या होगा कि सभी को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या है ना, पढ़ने में थोड़ा क्या है ना कि कुछ नहीं होता है, मोटिवेट मिलता है बंदे को, थोड़ा सा और अच्छे से बताएगा, बेहतर से बताएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को अंत करते हैं। गुड नाइट एंड आप सो जाइए अच्छे से, और आपका दिन अच्छा रहे, आपकी फैमिली सुख रहे, और गुड।